हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग, जिसका पहला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी का मूलभूत सिद्धांत। ऊष्मागतिकी क्या है यानी थर्मोडायनेमिक क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी कहलाता है। ये एक डिफिनीशन हो गया। दूसरा डिफिनीशन क्या कहता है? ऊष्मागतिकी वह विज्ञान है जिससे ऊष्मा का ऊर्जा या कार्य के बीच संबंध दर्शाता है। यानी क्या कह रहा है दोस्तों, समझिए इसे। ऊष्मागतिकी वह विज्ञान है जिसमें ऊष्मा का ऊर्जा या कार्य के बीच संबंध दर्शाता है, एनर्जी एंड वर्क के बीच रिलेशन दर्शाता है। वो क्या है? ऊष्मागतिकी है, थर्मोडायनेमिक है। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत सामान्यतः गैसों तथा वाष्पों की ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी निकाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। यानी ऊष्मागतिकी निकाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे? क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए क्षेत्र के चारों ओर रेखा द्वारा उसे घेर दिया जाता है। जिस क्षेत्र को हमें चिन्हित करना है उसको चिन्हित करने के लिए क्षेत्र के चारों ओर रेखा द्वारा उसे घेर दिया जाता है। रेखाओं द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र तथा उसमें उपस्थित द्रव्य को संयुक्त रूप से ऊष्मागतिकीय निकाय कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। परिसीमा यानी बाउंड्री क्या है? ये डिफिनीशन एग्ज़ाम में, यूपीपीटी के एग्ज़ाम में हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं कि बाउंड्री क्या है, ऊष्मागतिकी सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। वह रेखा जो निकाय के क्षेत्र को चिन्हित करती है परिसीमा कहलाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सिस्टम, परिसीमा, परिवेश। ठीक है, अब देखिए क्या है ये, हम देखते हैं। ये है आपका सिस्टम, और ये है आपका परिसीमा। ये जो ये है परिसीमा, और इसके बाहर का जो वातावरण इसके बाहर का है ये है परिवेश। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वह एक रेखा होती है, ठीक, और रेखा जो निकाय के क्षेत्र को चिन्हित करती है परिसीमा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है परिवेश क्या होता है? परिवेश, जिसको इंग्लिश में सराउंडिंग कहते हैं। निकाय यानी सिस्टम, निकाय परिसीमा से बाहर का वह क्षेत्र जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है परिवेश कहलाता है। जो निकाय होता है, जो सिस्टम होता है, उसके परिसीमा से बाहर का वह क्षेत्र जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। अब समष्टि, नया एक वर्ड आ रहा है समष्टि, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। ठीक, यूनिवर्स क्या होता है? निकाय तथा परिवेश को मिलाकर समष्टि का निर्माण होता है। यानी आप निकाय, सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो समष्टि कहलाएगा। अब आता है टाइप ऑफ सिस्टम, निकायों के प्रकार। इसमें देखिए 5 प्रकार के निकाय, 6 प्रकार के निकाय होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार कई किताबों में दिया है, लेकिन इसमें 6 प्रकार का मैं बता रहा हूँ। पहला है क्लोज सिस्टम, ठीक है, जिसे हम बंद निकाय कहते हैं। दूसरा है ओपन सिस्टम, जिसे हम खुला निकाय कहते हैं। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। एडियाबेटिक सिस्टम, रुद्रोष्म निकाय। और होमोजीनियस सिस्टम यानी समांगी निकाय। और एक होता है हेट्रोजीनियस, विषमांगी निकाय। अब बंद निकाय क्या होता है? सबसे पहले बंद निकाय हम समझेंगे, यानी क्लोज सिस्टम। वह ऊष्मागतिकीय निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा, ठीक है, परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके, बंद ऊष्मागतिकीय निकाय कहलाता है। यानी कि बंद निकाय उसे कहते हैं जिसके परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बंद ऊष्मागतिकीय निकाय। जैसे पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था, इसमें क्या होता है? द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पिस्टन दबाएंगे, एनर्जी होगी। देखिए क्लोज सिस्टम है, ठीक।
यहाँ है नंबर ऑफ मास एनर्जी, ठीक है, यस। और ये है आपका सिलेंडर पिस्टन व्यवस्था, आप देखते होंगे वो क्या है, वो क्लोज सिस्टम का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम, ओपन सिस्टम, खुला निकाय, वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से, बाउंड्री से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सके। ऊर्जा का भी, एनर्जी का भी एंड द्रव्यमान मास का भी, दोनों का स्थानांतरण हो सके, खुला ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। खुला ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। इसके उदाहरण क्या हैं? गैस टरबाइन, वाष्प टरबाइन, वायु संपीड़क यानी एयर कंप्रेसर, वाष्प इंजन, ठीक, और अंतर्दहन इंजन, कंबर्सन इंजन। अगला हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से न तो ऊर्जा का और न ही द्रव्यमान का आदान प्रदान हो, उसे विलगित निकाय कहते हैं। इसको हम समझें कैसे? थर्मोडायनेमिक निकाय यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसकी परिसीमा से, बाउंड्री से न तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा न ही द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा, उसे विलगित निकाय कहते हैं। देखिए, इसका तो कोई भी 100% यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई भी 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, बल्कि थर्मोफ्लास्क को मान लिया जाता है। जैसे हम इसमें गर्म पानी रखते हैं और ये कई घंटों तक क्या रहता है, गर्म रहता है। इसमें से क्या हुई, इसमें से ऊर्जा यानी थर्मल ऊर्जा इसमें होती है, ठीक, उष्मा इसमें से क्या हो गई, बाहर नहीं हुई, और द्रव्यमान भी बाहर नहीं गया। थर्मल फ्लास्क इसका उदाहरण। अगला है रुद्धोष्म निकाय, आडियाबैटिक सिस्टम, वह ऊष्मागतिकी निकाय जिससे होकर ऊर्जा का स्थानांतरण केवल और केवल कार्य के रूप में होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण केवल वर्क डन के रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में नहीं होता है, और द्रव्यमान का भी स्थानांतरण नहीं होता। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है, मास का भी स्थानांतरण नहीं होता है, तो उसे रुद्धोष्म निकाय कहते हैं। पांचवा है होमोजीनियस यानी समांगी निकाय, वह ऊष्मागतिकीय निकाय जिसमें पदार्थ या कार्यकारी पदार्थ, ठीक, पदार्थ हो, ठीक, या फिर कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में उपस्थित हो, समांगी निकाय कहलाता है। जैसे वायु एवं शुष्क वाष्प का मिश्रण, ये दोनों क्या हैं, एक ही पदार्थ हैं, ठीक, वायु ही है। द्रव अमोनिया तथा जल दोनों क्या हैं, वाटर ही हैं। अगला हमारा है हेट्रोजीनियस विषमांग ऊष्मागतिकीय निकाय, वह ऊष्मागतिकीय निकाय जिसमें पदार्थ तथा कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित हों, विषमांग ऊष्मागतिकीय निकाय कहलाता है। जैसे जल एवं बर्फ का मिश्रण, देखिए इसमें दोनों क्या है, अलग अलग पदार्थ हैं। क्या कह रहा है इसमें, ये स्पष्ट, इसके डिफिनीशन जब हम पढ़ते हैं तभी क्लियर हो जाता है। ऊष्मागतिकीय निकाय जिसमें पदार्थ तथा कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में हो, कार्यकारी पदार्थ क्या हो, एक से अधिक अवस्था में उपस्थित हो, विषमांग ऊष्मागतिकीय निकाय कहलाता है। देखिए जल है, बर्फ है, ठीक है, ये एक अवस्था है। एक तो क्या हो गया हमारा, वाटर हो गया, ठीक, ये है लिक्विड अवस्था, एक है सॉलिड अवस्था जो कि हमारा आइस हो गया, बर्फ हो गया। द्रव एवं गैस, एक है लिक्विड और एक है गैस के फॉर्म में, ये दोनों का फॉर्म अलग अलग हो, वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। अगला हम ऊष्मागतिकी के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कहता है, किसी निकाय की अवस्था के लिए उत्तरदायी उसमें उपस्थित पदार्थ या कार्यकारी पदार्थ का लक्षण या व्यवहार निकाय का गुण कहलाता है। निकाय का गुण क्या होता है कि निकाय किसी निकाय की अवस्था के लिए उत्तरदायी, यानी उसके लिए क्या उत्तरदायी, उसमें उपस्थित पदार्थ या कार्यकारी पदार्थ का लक्षण या व्यवहार ही निकाय के गुण को दर्शाता है, गुण ही वो कहलाता है। जैसे दाब, ठीक, तापमान, आयतन, घनत्व, आंतरिक ऊर्जा आदि। अगला है थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय साम्य, किसी निकाय को तापीय साम्य की अवस्था में तब कहा जाता है जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच तापमान समान हो, निकाय में कोई तापमांतर न हो, तापों का कोई अंतर न हो। यानी कहने का इसका क्या मतलब है, किसी निकाय को तापीय साम्य की अवस्था में तब कहा जाता है जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच, यानी प्रत्येक भाग, ठीक, प्रत्येक पार्ट, एवरी पार्ट के बीच का जो है टेम्परेचर वो क्या हो, कांस्टेंट हो, समान हो, और उनके दोनों के बीच का ताप का कोई भी अंतर न हो, कोई तापांतर न हो, उसे तापीय साम्य में कहते हैं। अगला है विशिष्ट आयतन। देखिए विशिष्ट आयतन ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक, स्पेसिफिक
वॉल्यूम। दिए गए कुल आयतन तथा कुल द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आयतन कहते हैं। बहुत छोटा सा अनुपात, बहुत छोटा सा डिफिनीशन है। इसे स्मॉल v से निरूपित करते हैं, कैपिटल V अपान एम कुल आयतन बटे द्रव्यमान। ठीक, अगला हमारा डिफिनीशन क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ का की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ की एकांक मात्रा का तापमान 1 सेल्सियस तक बढ़ाता है। क्या है? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा की वह मात्रा होती है, ठीक, क्वांटिटी होती है जो किसी पदार्थ की एकांक मात्रा का तापमान 1 सेल्सियस तक बढ़ाती है। यानी आप लोग ये जानते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू यम, ठीक, और दूसरा होता है Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ठीक है। हम अगर किसी चीज़ का ऊष्मा बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और अगर हम किसी चीज़ का द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T। और इसे देखिए अब क्या करते हैं, ये है आप प्रोपोर्शनल, ये बन जाता है कांस्टेंट C, तो हो जाता है Q इज इक्वल टू C m डेल्टा T। तो C इज इक्वल टू होता है Q अपान m इंटू डेल्टा T। C क्या है यहाँ? विशिष्ट ऊष्मा नियतांक, इसे ही कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा नियतांक। अगला है एंथैल्पी। ये भी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। किसी निकाय है, कोई सिस्टम है, उसकी जो संपूर्ण ऊर्जा होती है, संपूर्ण एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसको ही निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। संपूर्ण ऊर्जा प्रवाह ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा में संयुक्त रूप होता है। संपूर्ण ऊर्जा क्या है? प्रवाह ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा में संयुक्त रूप होता है। प्रवाह ऊर्जा से तात्पर्य यांत्रिक ऊर्जा से है, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। H इज इक्वल टू PV प्लस U, यानी इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? इसे DH से निरूपित करते हैं। DH इज इक्वल टू DW प्लस DU। DW क्या है? कार्य है। DU क्या है? आंतरिक ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्त्य प्रक्रम यानी रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, दो प्रोसेस होते हैं, ये पढ़ना है हमें। प्रतिवर्त्य, पहले प्रतिवर्त्य प्रक्रम पढ़ते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। जब ऊष्मागतिकी निकाय में प्रक्रम इस प्रकार से हो कि प्रक्रम समाप्त होने पर निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था धारण कर ले, प्रतिवर्त्य प्रक्रम कहलाता है। जैसे आप क्या करते हैं, जल से वाष्प का निर्माण, आपने क्या किया, जल को वाटर को गर्म किया, वो क्या बना? वेपर में बना, वाष्प बना, फिर उसे ठंडा करेंगे, वो जल अवस्था में आ जाएगा। इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला आगे हम बढ़ते हैं, ये है प्रतिवर्त्य प्रक्रम, इररिवर्सिबल प्रोसेस। ये एकदम प्रतिवर्त्य का उल्टा होता है। इस प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय में प्रक्रम अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस नहीं लौट पाता है, यानी पुनः लौटता नहीं है, लौट सकता नहीं है। ईंधन का आपने क्या किया? दहन किया, फ्यूल का आपने दहन किया, क्या वो फिर ईंधन बनेगा? नहीं बनेगा। मशीन द्वारा आंतरिक ऊर्जा नहीं बनेगा, ठीक है, ये अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। यहीं तक था। तो दोस्तों, आगे अगले चैप्टर, सेकंड चैप्टर के बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस पर हम बता दें, मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट चालू होंगे जल्दी। RAC, हाइड्रोलिक्स, सभी सब्जेक्ट चालू होंगे, इंजीनियरिंग मटेरियल भी चालू होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे चैप्टर हम 2 महीने के अंदर कवर करेंगे। और बोर्ड में मैं गारंटी लेता हूँ 70+ सबका होगा अगर मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो। थैंक यू।